हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित भाई किस्त वाले सवाल आप किस प्रकार से हल करोगे। ठीक है, किस्त वाले सवाल, जो सवाल होते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे, उन्हें हम भाई किस प्रकार से हल करेंगे। ऐसे किस्त वाले सवाल जहां पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता हो। ठीक है, तो भाई ये वाला जो हमारा वीडियो होगा वो इसका तीसरा पार्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा पार्ट है। इसके पहले और दूसरे पार्ट में हमने आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ाया था। अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। ठीक है, लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि भाई किस्त वाले सवाल होते कितने प्रकार के हैं और इन्हें हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो भाई किस्त वाले जो सवाल होते हैं वो मेनली ना दो प्रकार के होते हैं। एक, जिनमें आपसे कहेगा कि भाई किस्तें समान होनी चाहिए, अर्थात अगर आपसे 2 किस्त होंगी, 3 किस्त होंगी, 4 किस्त होंगी, तो भाई जो आप किस्त जमा करोगे वो बराबर अमाउंट की होंगी। जैसे कह देगा कि 4-4 हजार की 2 किस्तें हैं, 4-4 हजार की 3 किस्तें हैं, इस प्रकार से। और भाई दूसरा होगा, अगर किस्तें असमान हो, अलग अलग भाई साल में आपको अलग अलग किस्त भरनी हो। ठीक है, तो समान और असमान दो प्रकार के सवाल बनते हैं किस्त वाले में। अब फिर एक और बात भाई, अक्सर परीक्षाओं में 2 वर्ष वाले, भाई 2 वर्ष का मतलब है 2 किस्त वाले सवाल पूछे जाते हैं, या 3 वर्ष वाले। भाई ध्यान ये रखना है, जैसे जैसे आप वर्ष की संख्या बढ़ाते चले जाओगे सवाल और कठिन होते चले जाएंगे, खासकर जब सवाल चक्रवृद्धि ब्याज वाले होते हैं तब। ठीक है, तो हम यहां पर 2 वर्ष वाले और 3 वर्ष वाले भाई दोनों ही सवालों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई वीडियो को ना पूरा देखिएगा, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि समान और असमान दोनों ही किस्तों को आप कितने आराम से लगा पाओगे। एकदम अलग तरीका है भाई हमारे पास। ठीक है, तो पहले आपको हम बताएंगे समान किस्त वाले सवाल जिनमें टाइम होगा 2 वर्ष का, अर्थात जहां पर आपको 2 किस्तें भरनी पड़ेंगी। तो भाई पहले तो आप पूरा कॉन्सेप्ट देख लो। ठीक है, मान लो कि आपके पास 10% आर है, जो आर का मान है वो 10% है, समय कितना है 2 वर्ष है, अर्थात भाई आपको ना 2 किस्तें जमा करनी है 2 साल के अंत पर, और समान किस्तें जमा करनी है। तो भाई पहले ना इसका पूरा कॉन्सेप्ट देख लो, फिर आगे आपको हम 3 वर्ष वाला कॉन्सेप्ट भी बता देंगे। ठीक है, तो पहले 2 वर्ष वाला कॉन्सेप्ट देख लो एक बार। अब जैसे आर का मान है 10%, अब आप 10% को इस प्रकार से भी लिख सकते हो 10/100। भाई हल कर दोगे तो आ जाएगा 1/10, अर्थात 10 रुपए पर ब्याज मिलेगा 1 रुपया। तो अगर आपके पास जो प्रिंसिपल है वो 10 रुपया है तो अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट बनेगा 11 रुपया। अगर आपके पास मूलधन है 10 रुपया तो रुपया 1 ब्याज का जोड़ दो तो मिश्र धन कितना बनेगा 11 रुपया। ये हो गया आपका 1 साल का। अगर आपको दूसरे साल का निकालना है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 10 का हो जाएगा 100। अब यहां ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि समान किस्तें। ठीक है, यहां पर जो आपको हम सवाल बता रहे हैं ये समान किस्त वाला सवाल है, अर्थात दोनों ही साल हमें ना समान किस्तें भरनी है। ठीक है, अब यहां कितना आ गया 121। अगर आपको यहां 121 लाने हो तो आप क्या करोगे, आपको यहां 11 से गुणा करनी पड़ेगी, तो आप इधर भी ना 11 से गुणा कर दो। अब यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 121, यहां आ जाएगा 121, दोनों किस्तें बराबर बराबर हो गई। अब आप प्रिंसिपल को देख लो, यहां प्रिंसिपल कितना है, यहां है 100 रुपया, और भाई यहां कितना हो जाएगा 110 रुपया। तो यहां किस्तें तो बराबर बराबर हो गई, प्रिंसिपल यहां है 110 रुपया, यहां है 200 रुपया, जोड़ लो कितना आ जाएगा 210 रुपया। यहां जोड़ लो तो भाई कितना आ जाएगा 242 रुपया। अब यहां से कुछ बातें एकदम क्लियर कर लो। अगर आपके पास मूलधन है 210 रुपया तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से अगर आपको 2 समान किस्तों में यह धन वापस करना हो तो आपकी एक किस्त बनेगी 121 रुपए की। 121 की एक, 121 की एक, दोनों मिलाकर भाई किस्तें पड़ेंगी और कुल मिलाकर आप रुपया देने वाले हो 242। जबकि भाई आप पर बकाया कितना है 210 रुपए बकाया है और आप किस्तों के माध्यम से 242 रुपया भरने वाले हो। तो यहां से 2 बातें क्लियर हो गई।
पहला तो आए आपको ना किस्त का पता चल गया कि 210 रुपए अगर आपको चुकाने हैं तो आपको किस्त के रूप में 121 रुपए हर साल देने होंगे 2 साल तक, अगर ब्याज की दर है 10% वार्षिक। दूसरी बात, 210 रुपए है, कुल मिलाकर आप 242 रुपए दे रहे हो, अर्थात 32 रुपए आप इंटरेस्ट के रूप में पे कर रहे हो। जो आपका CI हो जाएगा वो 32 रुपए हो जाएगा। मतलब भाई 2 साल में आपसे वो 32 रुपए ब्याज में ले लेगा। कब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो अगर सवाल 2 साल वाला है और समान किस्तें कहे तो आपको भाई सवाल कुछ इस प्रकार से लगाना है। ठीक है, अब सवाल लगाओगे कैसे? जैसे आपको यहां प्रिंसिपल वैल्यू मालूम हो गई और भाई किस्त का पता चल गया। ठीक है, अब मान लो सवाल में कह दे आपसे कि भाई हमारे पास 21,000 रुपए हैं, इन्हें ना आपको 2 किस्तों में भरना है, 10% दर है, तो बताओ भाई किस्त कितनी होगी? तो क्या करेंगे हम, ये जो प्रिंसिपल है इसकी भाई तुलना करेंगे यहां से, रेशियो निकाल लेंगे और उस रेशियो गुणा करेंगे यहां से और आपको किस्त का पता चल जाएगा। ऐसे जैसे कि 210 रुपए है तो किस्त है 121 रुपए, अगर यहां 21,000 रुपए होते तो किस्त कितनी होगी आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया 10% वाला। अगर यहीं पर कोई भाई सवाल हो जहां कह दे 20% वार्षिक ब्याज की दर है, 2 वर्ष का ही टाइम है और समान किस्तें चुकानी हैं, तो भाई यही चीज आप बना के दिखाओ जरा। पूरा कैसे बनाओगे इसको जरा देख लो एक बार। 20% का मतलब है आप इसे लिखोगे 20/100, भाई काटोगे तो आ जाएगा 1/5। इसका मतलब है 5 रुपए पर 1 रुपए ब्याज में मिलेंगे, अर्थात अगर प्रिंसिपल 5 रुपए है तो अमाउंट 6 रुपए बनेगा। यह पहले साल का मामला है, वर्क कर दोगे तो आपको दूसरे साल का मामला पता चल जाएगा इस प्रकार से। अब यहां 36 है, यहां 6 है, अगर आप 6 से गुणा कर दोगे तो यहां पर भी 36 आ जाएगा और यहां पर भी 36 आ जाएगा, दोनों किस्तें बराबर हो गई, तो आपको यहां पर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 30 और यहां तो 25 पहले से है, दोनों को जोड़ दो तो यहां आ गया 55 रुपया और यहां पर आ गया 36 दूना 72 रुपया। अब आप समझो पूरे सवाल को, अगर 55 रुपए आपको चुकाने हैं, 20% वार्षिक ब्याज की दर है, 2 साल में अगर आपको 55 रुपए चुकाने हैं तो किस्त बनेगी 36 रुपए की, जो कि आपको लगातार 2 साल भरनी पड़ेगी, तब जाकर आप 55 रुपए चुकता कर पाओगे। ठीक है, 36 की 2 किस्तें भरोगे अर्थात आपको 72 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहां से 2 बातें क्लियर हो जाती हैं। पहली कि आपको किस्त का पता चल गया कि भाई 36 किस्त है, दूसरी बात ब्याज कितना ले रहा है आपसे, यह बात भी क्लियर हो जाती है। 55 रुपए हैं, ये 72 रुपए हैं, घटा दो कितना आ जाएगा 17 रुपए, अर्थात जो 2 साल में आप ब्याज दे रहे हो वो 17 रुपए है। 20% ब्याज है ना, तो वो आपसे 17 रुपए ब्याज लेगा। तो भाई इस प्रकार से ना आप 2 साल वाले सवाल बना सकते हो। हमने आपको 10% वाला बता दिया, 20% वाला बता दिया। ठीक है, तो यहां तो भाई कुछ कुछ समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार से सवाल बनाने हैं। अब एक और देख लो इसी प्रकार का। अब भाई एक ब्याज की दर और देख लो। अगर आपके पास भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ इस प्रकार से दिया हुआ हो, 12 सही 1/2%, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है, सवाल एकदम वही है, 2 वर्ष के लिए है और आपको समान किस्तें देनी हैं। तो भाई यहां पर आप वही चीजें कैसे बनाओगे ध्यान से देख लो। अब आर है 12 सही 1/2, इसे आप कैसे लिखोगे, 12 दूनी 24 1 25, तो भाई हो जाएगा 25 और बटे 2 है तो 200 हो जाएगा ना, काटोगे तो आ जाएगा 1/8। ठीक है, 8 पर 1 रुपए ब्याज, तो पी हो जाएगा हमारे पास 8, तो अमाउंट हो जाएगा 9, 1 रुपए जोड़ दो आप। ठीक, क्लियर हो गया। दूसरे साल का 9 नाम 81 और यहां पर 8 64, दोनों को बराबर करना है तो यहां 9 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहां पर भी किस्त आ गई 81 रुपया, यहां पर भी किस्त आ गई 81 रुपया, तो आपको इसे भी 9 से गुणा करना पड़ेगा, 9 72 और यहां तो 64 पहले से ही है। ठीक है, 81 दूना क्या होता है 162, यहां पर 7 6 13,
136 रुपए। तो अगर आपको 136 रुपए वापस करने हैं 2 समान किस्तों में और ब्याज की दर कितनी है 12.5%, तो एक किस्त हो जाएगी 81 रुपए की। अर्थात आपको 81 रुपए की 2 किस्तें भरनी पड़ेंगी और आप कुल मिलाकर 162 रुपया भरोगे। जबकि आपको 136 रुपए चुकाने हैं, तो आप कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो? आप एक्स्ट्रा दे रहे हो 26 रुपीज। यही आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाई सवाल जो हमने आपको बताए हैं अभी तक, ये 2 साल वाले सवाल हमने आपको बताए कि भाई 2 साल में अगर आपको समान किस्तें भरनी है तो आप किस्त का पता लगा सकते हो, ब्याज का भी पता लगा सकते हो, इसी वाली ट्रिक से। ठीक है, अब यहां प्रिंसिपल है 136 और भाई 81 हमारी किस्त है। अब देखना इस पर सवाल कैसे आ सकता है। अब आपसे भाई सिंपली बोल दे, अब 136 पंचे भाई कितने होते हैं? 13 पचे 65 और 6 पंचे 30, 680 रुपए। मान लो सवाल में कह दे कि 680 रुपए 12 सही 1/2% दर है और 2 समान किस्तों में, 2 समान किस्त हैं, आपको चुकाने हैं 2 वर्ष में। तो भाई जरा बता दो कि किस्त कितने कितने रुपए की होंगी। ऐसा मान लो सवाल कह रहा है। 680 रुपए हैं, ब्याज की दर आपको मालूम है, 2 समान किस्तें हैं, 2 वर्ष में आपको देनी है। तो आप पहले इस प्रकार से हल करोगे, फिर जो आपका प्रिंसिपल है और जो ये प्रिंसिपल है दोनों को ना आप कंपेयर करोगे। यहां 136 है, यहां कितना है 680, 136 बराबर 680। यहां से आप रेशियो में खेलोगे, एक का मान क्या हो जाएगा 13 पचे 65, हमने पहले से ही गुणा कर ली थी, अर्थात 1 यूनिट का मान है 5 और यहां किस्त कितनी बन रही है 81 रुपया। तो आप 81 को 5 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 405 रुपया। अर्थात आपको 405 रुपए की 2 किस्तें भरनी पड़ेंगी अगर आपको 680 रुपए चुकाने हैं तो। ठीक है, दूसरी बात इसी में आपसे पूछ सकता है कि भाई बताओ कि किस्तें तो आपने बता दी कि 405 की 2 किस्तें हैं, ब्याज कितना पड़ेगा? तो देख लो यहां ब्याज पड़ रहा है 26 रुपया, तो आपके यहां पड़ेगा 26 गुणे 5, 20 पंचे 130, 26 पंचे 130। तो भाई 405 की 2 किस्तें बन गई आपकी और ब्याज कितना पड़ गया 130 रुपए। अब भाई देख लो दोबारा से, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार हमने फिर से 10% लिया है, लेकिन यहां हमें 3 वर्ष के लिए समान किस्तें निकालनी है। अभी तक जो हमने आपको बताया था वहां पर हमने 2 वर्ष के लिए 2 समान किस्तें आपको बताई थी, लेकिन अगर 3 वर्ष के लिए बोल दे कि 3 वर्ष के लिए हमें समान किस्त बताओ, तो आप सवाल को कैसे लगाओगे? ठीक है, आप बहुत ध्यान दीजिएगा। तो R बराबर है 10%, इसे आप कैसे लिखोगे 10/100 आ जाएगा 1/10। यहां तक तो पहले ही क्लियर हो गया था। P हो जाएगा यहां 10, अमाउंट हो जाएगा यहां 11। अगर 2 साल के लिए होता तो यहां वर्क कर दो, अगर 3 साल के लिए है तो यहां क्यूब कर दो, एक लाइन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, यहां पर आ जाएगा 1000। अभी है क्या कि तीनों किस्तों को बराबर करना है, तो 121 है, लाना कितना है 1331, 11 से गुणा करना पड़ेगा और यहां तो 121 से गुणा करना पड़ेगा। और भाई तीनों किस्तें कितनी कितनी बन जाएंगी 1331 की तीनों किस्तें बन जाएंगी इस प्रकार से। लेकिन अब यहां गुणा किया है तो आप यहां पर भी गुणा करो उसी प्रकार से। तो भाई यहां बन जाएगा 1210, यहां बन जाएगा 1100 और यहां तो 1000 पहले से लिखे हुए हैं। ठीक है, ये कुल मिला के हो गए 3000, 3200, 3300, ये भाई आ गए हमारे 3310 रुपए। तो अब यहां से भाई सवाल क्या बनेगा, अगर आपके पास 3310 रुपए चुकाने हैं, दर है 10% की, समय है 3 वर्ष का और आपको 3 समान किस्तें देनी है, तो किस्त बन जाएगी 1331 रुपए की। जरा भाई जोड़ कर देख लो, 13 तिया 39, अर्थात आपको रुपए चुकाने हैं 3310 पर भाई देने पड़ेंगे 3993। ब्याज अब की बार काफी ज्यादा पड़ जाएगा। भाई किस्तें जितनी बढ़वा लोगे, अगर आप 2 किस्त में दोगे तो ब्याज कम पड़ेगा आपसे,
3 किस्तें बनवाओगे तो ब्याज आपसे ज्यादा पड़ेगा। अब देखना कितना अंतर हो जाएगा ब्याज में। 3,310 यहां अगर घटाओगे तो भाई कुल मिलाकर आ जाएगा 683। तो भाई 3 साल में आप 683 रुपए ब्याज के रूप में देने वाले हो, अगर सवाल 3 साल वाला है तब। समझ में आया? तो है तो एकदम वैसा ही, बस भाई यहां क्या करना है, वहां वर्क करना था, यहां आपको क्यूब भी करना है। पहले वर्क करो फिर क्यूब करो। समझ में आ गया ये वाला? एक आपको और बता देंगे हम। अब भाई देखो, हमने यहां पर 3 वर्ष पर ना एक सवाल लिखा हुआ है। अब आप इस सवाल को कैसे लगाओगे? यहां पर कह रहा है कि 22,750 रुपए हैं, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, 3 वर्ष में आपको ना 3 समान किस्तें देनी है। तो भाई जरा बताओ किस्त कितने कितने की बनेगी? तो सबसे पहले क्या करना होगा, आर बराबर लिखोगे 20%, और आपको भाई पता चल गया होगा कि इसे हम 1/5 लिख सकते हैं। फिर यहां लिखोगे P और यहां लिखोगे A। पहले यहां 5 और यहां 6, 1 बढ़ा दो। फिर भाई यहां वर्क कर दो 36, फिर क्यूब भी कर दो, क्योंकि यहां 3 वर्ष हैं। सेम यहां पर कर लो इस प्रकार से। किस्तें समान चाहिए तो भाई किस्तें समान कर लो, यहां 6 से गुणा और यहां 36 से गुणा, तो यहां पर भी 216 आ जाएगा, 216, और यहां पर भी 216। ठीक है, तीनों किस्तें बराबर बन गई। अब सेम गुणा आपको यहां करनी है 36 से और यहां भी 6 से। 36 पंचे 180, 25 6 का 150, और 125 तो पहले से ही मौजूद है। आप यहां इनको जोड़ लो, 330, 450, 455 आ जाएगा। अब यहां समझो बात को, अगर 455 रुपए हैं, 20% वार्षिक ब्याज की दर है, 3 समान किस्तें हैं, तो एक किस्त बनेगी 216 रुपए की। कब? जब रुपए हैं 455 तब। लेकिन रुपए कितने हैं? 22,750। तो भाई किस्त कितने की बनेगी? सिंपल देखना एकदम, 22,750 लिखने हैं आपको, भाग करना है यहां जो हमारा प्रिंसिपल आया था, और गुणा करनी है एक किस्त से। ठीक है, रेशियो ले रहे हैं एकदम कि भाई 455 है तो किस्त है 216, तो अगर 22,750 है तो किस्त कितनी होगी? 455 से भाग करोगे, 216 से गुणा कर दोगे। अब यहां भाग करोगे भाई तो यहां आ जाएगा 50। हमने भाई पहले ही भाग करके रखी हुई है, तो पढ़ा जाएगा पूरे पूरे 50 बार। अब यहां देख लो, 5 दूनी 10 और 16 पचे 80, आ जाएगा 10,800। अर्थात 22,750 रुपए अगर आप लौटाओगे 3 बराबर किस्तों में, तो एक किस्त बनेगी 10,800 रुपए की। तो भाई इस प्रकार ना आप 3 वर्ष वाला कोई भी सवाल आराम से लगा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? अब आपको हम एक 2 साल वाला सवाल बिल्कुल इसी प्रकार से बता दें। अब भाई एक 2 साल वाला सवाल देख लो, 4,950 रुपए है, दर वही है 20%, लेकिन इस बार हमने क्या लिखा हुआ है कि भाई 2 वर्ष में 2 समान किस्तें देनी है। 3 वाला तो हम पहले ही बता चुके हैं, भाई सोचा कि एक 2 वाला भी सवाल आपको बता दें। तो यहां आर है 20%, ठीक है, जिसको आप 1/5 भाई लिखना सीख ही गए हो। यहां है पी, यहां पर है ए, यहां हो जाएगा 5, यहां 6, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, यहां भी 6 से गुणा करोगे तो भाई किस्तें बन जाएंगी 36 रुपए की। यहां पर 6 से गुणा करोगे तो यहां आ जाएगा 30, और यहां तो 25 पहले से हैं, जोड़ोगे तो आ जाएगा 55। समझे आप? 55 रुपए अगर आपको लौटाने हैं, 20% वार्षिक ब्याज की दर है, तो 36 रुपए की एक किस्त आपको देनी पड़ेगी। ये कब है? जब रुपए हैं 55, लेकिन हमारे पास रुपए कितने हैं? 4,950। तो गुणे 36 और बटे 55, किस्त का पता आपको चल जाएगा। काटोगे भाई तो पढ़ा जाएगा पूरे पूरे 90 बार। ठीक है, 36 नामा होते हैं 324, आगे लगा दो 0, 3,240 की आपको एक किस्त भरनी पड़ेगी। 4,950 रुपए चुकाने के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर है। तो भाई समझ में आ गया? तो अगर आपको समान किस्तें चुकानी है तो आप सवाल को इस प्रकार से लगाओगे। अगर सवाल 2 साल वाला है तब भी आराम से लग जाएगा, 3 साल वाला है तब भी आराम से लग जाएगा। अब मान लो अगर सवाल 4 साल वाला है तो आप क्या करोगे? यहीं पे थोड़ा सा देख लो भाई। अगर सवाल मान लो भाई 4 साल वाला है तब ध्यान से देखिएगा, आपने यहां वर्क किया था, फिर आपको यहां क्यूब करना पड़ेगा, फिर भाई आपको चौथी घात भी करनी पड़ेगी, 1296।
सेम यहां पर 125 करोगे, यहां करोगे 625, ठीक है। अभी यहां 216 से गुणा करना पड़ेगा, यहां आपको 36 से गुणा करना पड़ेगा, यहां 6 से गुणा करोगे, ठीक है। तो सब कहीं क्या क्या आ जाएगा, 1296, 1296, यहां पर भी 1296 और भाई यहां पर भी 1296। इंपॉर्टेंट तो इधर है कि आप करने क्या वाले हो, आप ध्यान दीजिएगा। यहां आप गुणा करोगे 216 से, यहां 36 से और यहां 6 से। 216 पंजे 1080 हो जाएगा। 36 और 25 की गुणा भाई क्या हो जाएगी, सीधा आ जाएगी 900, ठीक है। 125 छक्का 750 और 625 तो यहां पहले से लिखे हुए हैं। आपकी बार भाई यहां जोड़ लो और उस प्रकार से आप रेशियो से सवाल लगा सकते हो। तो भाई सवाल चाहे 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, तरीका हमारे पास एक ही है। बस अगर आप वर्ष की संख्या बढ़ाते चले जाओगे तो भाई गुणा भाग काफी कठिन होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहां तक तो भाई समझ में आ गया होगा। तो भाई इस वाले वीडियो में हमने क्या किया है, केवल आपको समान किस्त वाले सवाल बताए हैं। जो असमान किस्त वाले सवाल होते हैं भाई, जहां पर किस्त का पता पहले होता है कि भाई ये किस्त देनी है तो आखिरी में कितनी किस्त पड़ेगी, उस प्रकार के सवाल आपको हम अगले वाले वीडियो में बताने वाले हैं।